हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेस में। कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड। मैं आज उसी टॉपिक पे आपको कुछ न्यूमेरिकल समझा रही हूँ, आप न समझने की कोशिश करें। मेरे पास जो बुक है वो डी.के. गोयल की है, आप देखो कौन सी है, उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ। मीना परचेज सिम्मी बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय सिम्मी बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर वर फॉलो। 2013 में प्रॉफिट है 40,000 का इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। 2014 में प्रॉफिट है 50,000 का आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 10,000 और 2015 में प्रॉफिट है 45,000 का एक्सक्लूडिंग 5,000 एज एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसमें एक एबनॉर्मल गेन है, एक साल में एबनॉर्मल लॉस है और एक साल में आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है जो बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है। तो सबसे पहले आप ईयरली प्रॉफिट लीजिए। आप सॉल्यूशन को देखिए। प्रॉफिट 40,000 का है फर्स्ट ईयर का, इसमें आप लेस कीजिए एबनॉर्मल गेन 5,000 का। उसके बाद अगले साल का जो हमारा प्रॉफिट है वो है 50,000 का, इसमें एबनॉर्मल लॉस इन्होंने माइनस कर रखा है, इसे वापस ऐड कीजिए। और लास्ट ईयर का हमारा प्रॉफिट है 45,000, इसमें 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है जो इन्होंने नहीं लिया है। तो जो ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है इसको हम एवरेज करने के बाद लेस करेंगे, उसी साल में नहीं। तो हमने 45,000 ही ले लिया, 3 इयर्स का हमने प्रॉफिट का टोटल किया 1,40,000। उसके बाद हमने इसमें से लेस किया है बिजनेस का एक्सपेंस यानी इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 41,667। उसके बाद हमने इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया जो 2 दे रखा है, तो ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन पूछा है तो किस तरीके से करना है, अब एक क्वेश्चन और देखिए। ये है इलस्ट्रेशन 9। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर। 7 ईयर्स के इसमें प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखिए। इसमें 2 इयर्स में तो लॉस है और बाकी 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। एडजस्टमेंट इसमें नहीं गिवन है, तो ये जो 7 इयर्स के प्रॉफिट और लॉस है इनको प्लस माइनस कर लीजिए, लॉस माइनस और प्रॉफिट प्लस, उसका 7 से डिवाइड करिए तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। आगे क्या रखा, कैपिटल इन्वेस्टेड इन फर्म 12 लाख, यानी कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड सेम मीनिंग। नॉर्मल रेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%। इसी टाइप के बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो 10% होता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेस पे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। हाँ जी, अब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड 12 लाख इंटू 10%, तो 1,20,000 का आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज हुआ 1,50,000 और नॉर्मल हुआ 1,20,000, तो 30,000 रुपीज़ का हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालिए। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो 2.5 दे रखा था आप इसे 2.5 भी लिख सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया सुपर प्रॉफिट मेथड में। ओके स्टूडेंट, तीसरा जो मेथड मैंने आपको करवाया था वो करवाया था कैपिटलाइजेशन। उसका भी एक एग्जाम्पल देखिए। इसमें एग्जाम्पल नंबर 14 है, आपकी बुक में थोड़ा अलग हो सकता है नई पुरानी के हिसाब से। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन का इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड पूछा है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के ही दे रखा है 72,000। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट है 10%, असेट्स की वैल्यू है और लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम आउटसाइड ही मानते हैं। तो पहले तो प्रॉफिट को कैपिटलाइज कीजिए। फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, तो ये आपका प्रॉफिट कैपिटलाइज हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, असेट्स माइनस लाइबिलिटी, यानी कि 9,70,000 माइनस 4 लाख, तो 5,70,000 का आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब गुडविल निकाल दीजिए। प्रॉफिट जो कैपिटलाइज किया है आपने वो माइनस
कैपिटल एम्प्लॉयड 7,20,000 प्रॉफिट कैपिटलाइज आया था और 5,70,000 की आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आई है, जिसे आप नेट असेट भी बोल सकते हैं। तो आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकल आया 1,50,000। आप देखिए इसी सम को कैपिटलाइजेशन के सुपर प्रॉफिट मेथड में देखिए, एक एग्जाम्पल छोड़ के उससे अगला एग्जाम्पल है डीके गोयल की बुक का ही। फ्रॉम द फिगर गिवन इन इलस्ट्रेशन 14 कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो वैसे ही आपको निकालनी है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो 5,70,000 की होगी। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इन्होंने खुद ही निकाल के दिया था 72,000। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,70,000 की, उस पर 10% नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 57,000 का हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या था सुपर प्रॉफिट में? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ये कैपिटलाइजेशन के सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था। पुट कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट हमारा 15,000 निकल आया इंटू 100 अपॉन 10, 1,50,000। दोनों ही फॉर्मूलों से आंसर सेम आएगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैपिटलाइजेशन के दोनों ही फॉर्मूलों से आंसर सेम आता है, चाहे एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का हो चाहे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का हो। वैसे जो तीन फॉर्मूले हैं एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, इन सब से अलग अलग आंसर आता है, लेकिन कैपिटलाइजेशन के दोनों फॉर्मूलों से आंसर सेम आता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे।